SVPites to presentation on chapter number 4, Chulbul's Tale, written by Savitri, and this is part 4 of our presentation. And even I hope that you have read this chapter till we have learned in our previous presentation. I hope you must be feeling that this chapter is very amazing and funny, right? So let's continue with this chapter. In our previous chapter presentation, we have learnt till page number 34, in which Chulbul was very delighted. बहुत खुश थी चुलबुल. किसकी वजह से? Because Dr. Bombo, he replaced her tail with monkey's tail, right? And now what happened? She felt very happy with her monkey tail. वो बहुत खुश थी अपनी बंदर की पूंछ से, और वो वहाँ से जा रही थी. कहाँ से जा रही थी? हॉस्पिटल से वो बाहर जा रही थी, राइट, टू हर होम. सो नाउ व्हाट हैपन व्हेन शी वाज ट्राइंग टू वॉक. वो जब चलने की कोशिश कर रही थी तब क्या हुआ? उसे अपनी बॉडी बहुत ही हैवी फील हुई. उसको अपनी बॉडी बहुत ही भारी महसूस हुई और वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी. देन व्हाट हैपेंड? देन शी however she managed to walk and she reached a tree. वो कैसे भी मैनेज करके एक ट्री के पास गई, और फिर वहाँ पे बहुत ही वो थक गई थी जब वो ट्री के पास पहुँची थी. फिर क्या हुआ? वहाँ पे ट्री पे जैसे ट्री के पास वो पहुँची, उसने ट्री चढ़ने का मतलब क्लाइंब करने का ट्राई किया. ठीक है, शी ट्राई टू क्लाइंब द ट्री, बट क्या हुआ? जो चुलबुल थी वो जब अपना ट्राई कर रही थी टू क्लाइंब अ ट्री, शी कुड नॉट इवन क्लाइंब द ट्री. वो ट्री को चढ़ ही नहीं पा रही थी, राइट, बिल्कुल भी थोड़ा सा नहीं चढ़ पाई वो. क्यों? क्योंकि उसकी जो पूंछ थी वो बहुत ही हैवी थी. और उसने बहुत बार ट्राई किया क्लाइंब करने का, लेकिन वो नहीं कर पाए, और लास्ट में वो आखिरी में वो थक के बैठ गई. नाउ लेट्स रीड. ओके. नो वे, दिस टेल इज नॉट राइट. I shall have to change it, said Chulbul to herself and tried to pick up her long tail with her hand. No way. ठीक है, चुलबुल ने क्या बोला? No way. This tail is not right. ये टेल सही नहीं है, ये पूंछ सही नहीं है. I shall have to change it. ये मेरे को बदलनी पड़ेगी. I shall have to change it. ये मेरे को बदलनी पड़ेगी. Said Chulbul. किसने बोला? चुलबुल ने बोला. To herself, अपने आप को बोला चुलबुल ने, right? And tried to pick up her long tail. And she tried to pick up her own tail, long tail. ठीक है, own long tail. तो own का मतलब क्या होता है? अपना. तो आप ये भी कह सकते हो कि चुलबुल she tried to pick up her long tail. Okay? So चुलबुल ने अपनी पूंछ को उठाने की कोशिश की, लंबी पूंछ को. long मतलब लंबा, right? लॉन्ग का क्या मतलब होता है? लंबा. विथ हर हैंड, किसके हेल्प से? अपने हैंड की हेल्प से. ओके. नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर. Thus staggering along, somehow she reached Dr. Bombo's hospital once more. So now there is one new word, and that is staggering. So the staggering along somehow. तो staggering का मतलब क्या होता है? Now you must have seen 1-year-old babies. वो कैसे चलते हैं? आपने 1 साल के बच्चों को चलते हुए देखा होगा. वो गिरते पड़ते चलते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि वो अब गिरेंगे. ओके, वो नॉर्मल वॉक नहीं करते जैसे हम लोग वॉक करते हैं. तो ऐसे ही जो चुलबुल थी, शी वॉज स्टैगरिंग. वो भी ऐसे ही चल रही थी जैसे 1 साल के बच्चे चलते हैं गिरते पड़ते, तो वैसे ही चुलबुल चल रही थी. एंड अलॉन्ग समहाउ मतलब कैसे भी. शी रीच्ड डॉक्टर बॉम्बो. सो रीच्ड का मतलब क्या होता है? पहुंचना. ओके. सो द स्टैगरिंग अलॉन्ग समहाउ शी रीच्ड डॉक्टर बॉम्बोज हॉस्पिटल. वो डॉक्टर बॉम्बो के हॉस्पिटल में पहुंच गई थी. वंस मोर का मतलब क्या होता है? एक और बार. सो द स्टैगरिंग अलॉन्ग समहाउ शी रीच्ड डॉक्टर बॉम्बोज हॉस्पिटल वंस मोर मतलब वो कैसे भी गिरते पड़ते डॉक्टर बॉम्बो के हॉस्पिटल पहुंच गई. वंस मोर का मतलब एक और बार. प्लीज़ डॉक्टर, दिस टेल इज़ फार टू हैवी फॉर मी.
Could you fix a lighter one? Please, doctor. This tail मतलब ये पूछ. This मतलब ये. Tail मतलब पूछ. Is far too heavy for me. ये बहुत ही भारी है मेरे लिए. Heavy का मतलब भारी. Right? Could you fix a lighter one? Lighter one मतलब हल्का वाला. Okay? लाइटर वन मतलब हल्का वाला. सो कुड यू फिक्स अ लाइटर वन? क्या आप हल्का वाला लाइटर वन, क्या लाइटर वन? एक टेल जोड़ सकते हो? सो प्लीज़ डॉक्टर, दिस टेल इज़ फार टू हैवी फॉर मी. प्लीज़ डॉक्टर, ये टेल मेरे लिए बहुत ही भारी है. कौन सी टेल? मंकीज टेल. ओके. कुड यू फिक्स अ लाइटर वन? क्या आप इससे हल्की वाली मुझसे फिक्स कर सकते हो या फिर जोड़ सकते हो? चुलबुल आस्क्ड इन अ टायर्ड वॉइस. सो टायर्ड का मतलब क्या होता है? एकदम थकी हुई आवाज़ में. ठीक है. वॉइस मतलब आवाज़. सो चुलबुल आस्क्ड का मतलब क्या होता है? पूछना. सो चुलबुल आस्क्ड इन अ टायर्ड वॉइस मतलब चुलबुल ने एक थकी हुई आवाज़ में पूछा. किसको पूछा? डॉक्टर बॉम्बो को पूछा. और क्या पूछा? उसने ये पूछा कि उसको एक लाइटर पूछ मिल सकती है मंकी वाली टेल के अलावा, क्योंकि मंकी वाली टेल जो थी वो बहुत ही हैवी थी और उसको उससे हल्की वाली पूछ चाहिए थी. ओके. आई टोल्ड यू सो, डॉक्टर बॉम्बो स्कोल्डेड चुलबुल. आई टोल्ड यू सो मतलब मैंने तुम्हें कहा था. डॉक्टर बॉम्बो स्कोल्डेड. अब स्कोल्डेड का मतलब क्या होता है? स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना. ठीक है. सो आई टोल्ड यू सो, मैंने तुम्हें कहा था. ओके. मैंने तुम्हें कहा था. और ये किसने बोला? डॉक्टर बॉम्बो ने बोला था. स्कोल्डेड चुलबुल. तो डॉक्टर बॉम्बो ने ये चीज़ डांटते हुए कही थी चुलबुल को कि मैंने तुम्हें कहा था. ठीक है. आई एम सॉरी डॉक्टर बॉम्बो. आई एम सॉरी डॉक्टर बॉम्बो. यू कैन फिक्स अ कैट्स टेल ऑन मी दिस टाइम, सजेस्टेड चुलबुल. सो चुलबुल ने क्या बोला? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो. ठीक है. डॉक्टर बॉम्बो. किसको बोला? डॉक्टर बॉम्बो को बोला था. चुलबुल ने डॉक्टर बॉम्बो को बोला था आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो. यू कैन फिक्स अ कैट्स टेल ऑन मी. आप एक बिल्ली की पूँछ मुझसे जोड़ सकते हो. दिस टाइम. दिस टाइम मतलब इस बार. ओके. सजेस्टेड चुलबुल. ना सजेस्टेड का मतलब क्या होता है? आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. ना सपोज आपका फ्रेंड, ओके, वो आपके पास आता है और आपसे पूछता है कि मेरे पे ब्लू वाला शूज़ अच्छा लगेगा या फिर रेड वाला शूज़ अच्छा लगेगा. तो आप बोलते हो अपने दोस्त को कि आप पे ब्लू वाला अच्छा लगेगा. तो इसको हम क्या बोलते हैं? आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर रहे हो कि आप पे ब्लू कलर का शूज़ बहुत अच्छा लगेगा. तो ऐसे ही जो चुलबुल थी उसने डॉक्टर बॉम्बो को सजेस्ट किया कि मेरे को कैट वाली टेल आप मेरे पे फिक्स कर सकते हो. राइट. सो डॉक्टर बॉम्बो removed the heavy tail and attached a cat's tail in its place. So जो डॉक्टर बॉम्बो थे, डॉक्टर बॉम्बो removed the heavy tail and attached a cat's tail in its place. So जो डॉक्टर बॉम्बो थे उनने रिमूव मतलब हटाना, उनने जो हैवी टेल थी मंकी की उसको हटा के अटैच्ड अ कैट्स टेल. अटैच मतलब जोड़ना. तो अटैच और फिक्स करने का मतलब क्या होता है? जोड़ना. तो डॉक्टर बॉम्बो ने जो मंकी की भारी पूँछ थी उसे हटाकर कैट्स टेल मतलब बिल्ली की पूँछ को जोड़ दिया इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पर. ठीक है. जहाँ पे मंकी की पूँछ लगी हुई थी उसकी जगह डॉक्टर बॉम्बो ने बिल्ली की पूँछ को जोड़ दिया. वेल, एट लास्ट दिस इज़ लाइटर देन द अर्लियर वन, थॉट चुलबुल. The change of tails had her tired out, so she simply lay down behind a tree to rest. She was so tired that she soon fell asleep. Suddenly, a loud noise woke her up. Oh my God,
that dog thinks I am a cat and he is coming for me, yelled Chulbul and ran for her life. The dog came after her as Chulbul raced ahead. तो इसका मतलब क्या है? Well, at last this is lighter than the earlier one. तो चुलबुल कहती है, किसके लिए कहती है? ये कैट्स टेल के बारे में बोलती है, बिल्ली की पूंछ के लिए कहती है. Well, at least this tail is lighter than the earlier one. कि वो ये बोलती है कि ये वाली जो टेल है ये बहुत ही हल्की है पहली वाली से. पहली वाली कौन सी थी? मंकीज टेल थी. तो चुलबुल ये कहती है कि जो कैट की टेल है, बिल्ली की पूंछ है, वो बंदर की पूंछ से हल्की है, लाइट है. ठीक है. थॉट चुलबुल, थॉट मतलब सोचना. तो चुलबुल ने सोचा. द चेंज ऑफ टेल्स, मतलब चेंज ऑफ टेल्स का मतलब क्या होता है? पूंछ का बदलना. द चेंज ऑफ टेल्स हैड हर टायर्ड आउट. तो बार बार जो उसकी पूंछ बदल रही थी, कभी उसकी खुद की टेल पहले किस में चेंज हुई? पहले वो किस में बदली थी? मंकी की टेल में. फिर मंकी की टेल किस में बदली थी? जो बिल्ली की टेल है उसमें, बिल्ली की पूंछ में. तो बार बार उसकी जो पूंछ है चुलबुल की वो चेंज हुई, बदलती रही. तो उससे वो थक गई थी. ठीक है. टायर्ड हो गई थी, वो थक गई थी. सो शी सिंपली ले डाउन. वो लेट गई. ले डाउन का मतलब लेट जाना. बिहाइंड अ ट्री टू रेस्ट. बिहाइंड मतलब पीछे. तो ट्री के पीछे वो क्यों लेटी थी? क्योंकि वो बहुत थक गई थी. किसकी वजह से थकी थी? क्योंकि उसकी जो पूंछ है वो बार बार बदलती जा रही थी. कभी उसकी खुद की पूंछ, पहले तो मंकी वाली पूंछ में चेंज हुई थी, फिर मंकी वाली पूंछ बिल्ली की पूंछ में चेंज हुई थी. तो इससे वो बहुत थक गई थी और उसने क्या सोचा कि वो ट्री के पीछे लेट जाती है आराम करने के लिए. शी वॉज सो टायर्ड. सो इसमें क्या बोला है? शी वॉज सो टायर्ड. वो बहुत थकी हुई थी. दैट शी सून फेल अस्लीप. कि वो जल्द ही सो गई. फेल अस्लीप मतलब सो जाना. ओके. और सून मतलब जल्दी. तो वो इतनी टायर्ड थी कि वो जल्दी सो गई. सडनली, सडनली मतलब अचानक. अ लाउड वॉइस, एक ज़ोर से आवाज़ आई. ठीक है. अ लाउड वॉइस वोक हर अप, उसे जगा दिया. एक बहुत ही ज़ोर से नॉइज़ आई थी, एक आवाज़ आई थी बहुत ज़ोर से, जिसने जो स्क्वेरल थी, चुलबुल थी, उसे जगा दिया. वोक हर अप मतलब जगा देना. ओ माई गॉड. ओ माई गॉड मतलब हम कहते हैं ना, अरे भगवान, ऐसे उसने बोला. ओ माई गॉड, दैट डॉग थिंक्स आई एम अ कैट. ये डॉग, दैट डॉग मतलब वो डॉग सोचता है. थिंक मतलब सोचना. आई एम अ कैट. सो वो डॉग सोचता है कि मैं बिल्ली हूँ. और ये डॉग ने क्यों सोचा कि वो चुलबुल जो है वो बिल्ली है? क्योंकि चुलबुल ने बिल्ली की पूंछ लगा रखी थी. एंड ही इज़ कमिंग फॉर मी, मतलब और वो मेरे को खाने आ रहा है, वो मेरे पीछे पड़ने आ रहा है, मेरे पीछे भागेगा. आपने देखा है ना, डॉग और कैट जब एक दूसरे को देखते हैं तो डॉग कैट के पीछे भागने लग जाता है और जो कैट है वो डर के मारे भागती है वहाँ से. राइट. तो ऐसे हुआ. येल्ड चुलबुल, चुलबुल ने चिल्लाया ऐसे बोल के कि दैट डॉग थिंक्स आई एम अ कैट. वो डॉग सोचता है कि मैं बिल्ली हूँ. एंड ही कम्स फॉर मी, और वो मेरे को पकड़ने आ रहा है. येल्ड चुलबुल, चुलबुल ने चिल्लाते हुए बोला ये. एंड रैन फॉर हर लाइफ, और वो अपनी लाइफ के लिए भागने लगी. रैन मतलब भागना. फॉर हर लाइफ अपनी जिंदगी के लिए वो भागने लग गई. द डॉग केम आफ्टर हर. द डॉग केम आफ्टर हर. डॉग उसके पीछे पीछे आया. एज चुलबुल रेस्ड अहेड. क्यों उसके पीछे पीछे आया? क्योंकि जो चुलबुल थी वो आगे भागती जा रही थी. ठीक है. ओ नो, ओ नो, आई कांट इवन रन विद दिस टेल. ओ नो मतलब ओ नो, आई कांट इवन रन विद दिस टेल. इसका मतलब है अरे बाप रे. आई कांट इवन मतलब मैं भाग नहीं सकती इस टेल के साथ. ठीक है. सो आई कांट इवन रन विद दिस टेल.
My own dear tail was so light. मेरी खुद की टेल इतनी हल्की थी, बहुत हल्की थी. वही कह रही है, My own dear tail was so light. मेरी खुद की टेल बहुत हल्की थी. I could run so well with it. मैं इतने अच्छे से भाग पाती थी उसके साथ. चुलबुल repented का मतलब क्या होता है? Feel sorry. मतलब सॉरी, मतलब उसको जब किसी को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है तो कहते हैं ना आई एम सॉरी, उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है. तो ऐसे ही जो चुलबुल थी उसे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई कि उसने अपनी पूँछ को चेंज करवाया, जबकि इसकी जो खुद की पूँछ थी वो उसके लिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो अपनी पूँछ के साथ, अपनी खुद की पूँछ के साथ वो इजीली भाग पाती थी, वो आसानी से भाग पाती थी. लेकिन बिल्ली की पूँछ से वो भाग ही नहीं पा रही थी अच्छे से. Stumbling and falling, she managed to reach Dr. Bombo's hospital yet again. So stumbling मतलब गिरते पड़ते चलना, and falling गिरते हुए. तो stumbling and falling मतलब गिरते पड़ते भागते हुए. She managed to reach, वो कैसे भी उसने मैनेज किया. to reach मतलब पहुँचना. where? Dr. Bombo's हॉस्पिटल. yet again मतलब एक बार फिर से. help Dr. Bombo, help, cried Chulbul and ran inside. The dog stood outside but kept on barking. तो चुलबुल ने क्या बोला डॉक्टर बॉम्बो से? हेल्प डॉक्टर बॉम्बो, हेल्प. तो मदद करो डॉक्टर बॉम्बो, मदद करो. हेल्प का मतलब क्या होता है? मदद करो या मदद करना. ठीक है. क्राइड मतलब रोना. सो रोते हुए चुलबुल ने क्या बोला? हेल्प डॉक्टर बॉम्बो, हेल्प. एंड रैन इनसाइड, और अंदर भाग गई चुलबुल. ओके, कौन भागी अंदर? चुलबुल भागी. इनसाइड मतलब अंदर. द डॉग स्टूड आउटसाइड बट केप्ट ऑन बार्किंग. सो द डॉग स्टूड आउटसाइड मतलब जो डॉग था वो बाहर खड़ा हुआ था, बट केप्ट ऑन बार्किंग, लेकिन भौंकता रहा वो. What is it now? asked Dr. Bombo. What मतलब क्या? Is it now? Now मतलब अब. So what is it now? Dr. Bombo ने बोला अब क्या है? asked Dr. Bombo. ask मतलब पूछना. So Dr. Bombo ने क्या पूछा? उन्हें पूछा What is it now? मतलब अब क्या है? That horrible dog is after me. Please, Dr. Bombo, just give me back my own tail. I don't want anybody's tail, just mine, said Chulbul, shaking her head vigorously. So, I will tell you the meaning of this paragraph in our next presentation. So, I hope you have enjoyed this chapter till here. So, just learn the keywords and the meaning, and along with the spelling, and read the chapter till we have done in this presentation. So thank you.